राम चौधरी, आप देख रहे हैं पोल खोद राजस्थान इस चैनल को। अगर इस चैनल को आप यूट्यूब या फेसबुक पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। आज हम बात करेंगे आरएलपी के जो पदाधिकारी है लगातार सिणिंद्री का दौरा कर रहे हैं, जो बालोतरा के अंदर जो अनिश्चितकालीन धरना प्रदर्शन है बजरी माफिया को लेकर, उनके बारे में क्या कहना है उनसे बात करने की कोशिश करेंगे। सर नमस्कार। जी नमस्ते। बजरी को लेकर कल राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी बाड़मेर की तरफ से अनिश्चितकालीन धरना एवं प्रदर्शन रखा गया है। पिछले टाइम भी सर्व समाज की तरफ से एक बजरी को लेकर जो धरना प्रदर्शन किया था, उस टाइम शासन प्रशासन को 15 दिन का अल्टीमेटम दिया था, लेकिन खास कुछ सुधार नहीं हुआ। तो अब 20-25 दिन बीत जाने के बाद कल से फिर राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी अनिश्चितकालीन धरना प्रदर्शन कर रही है और जो वाजिब रेट बजरी मिलनी चाहिए उस रेट में नहीं मिल रही है। इससे किसानों को फायदा पहुंचाने के लिए राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी कल से अनिश्चितकालीन धरना प्रदर्शन कर रही है बालोतरा के अंदर। तो पिछली बार जो धरना प्रदर्शन हुआ था सर्व समाज द्वारा, उनके बाद 15 दिन का टाइम दिया गया था। जिला प्रमुख साहब है वो खुद बोल रहे थे अगर समय रहते सुधार नहीं हुआ तो मैं खुद लट लेके नदी में उतर जाऊंगा। उनका क्या हुआ? देखिए, मेरे को लग रहा है बाड़मेर के पूर्व मंत्री, केंद्रीय कृषि राज्य मंत्री, ये सारे सरकार की सेह पर पूरे इस सिस्टम के साथ मिले हुए हैं और उन्होंने लूट मचा के रखी है। ये जनता को एक तरह से उल्लू बना रहे हैं। समझ में नहीं आ रहा है, केंद्रीय मंत्री जी का भी बयान आ रहा है बजरी की लूट मचा रखी है। हमारे माननीय विधायक और मंत्री जी गुड़ामालानी से हेमाराम जी चौधरी भी कह रहे हैं कि बजरी की लूट मचा रखी है। मदन जी प्रजापत जो कांग्रेस से एमएलए है पचपदरा के, वह भी कह रहे हैं बजरी की लूट मचा रखी है। तो भाई आप कांग्रेस और बीजेपी दोनों के मंत्री और एमएलए जब सारे कह रहे हैं बजरी की लूट मचा रखी है, तो राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी का तो राज अभी राजस्थान के अंदर है नहीं। तो ये आप जनता को उल्लू मत बनाओ, आप सीधे सीधे स्पष्ट शब्दों में करो कि हम बजरी माफियाओं के साथ मिले हुए हैं, उनको हमारा संरक्षण प्राप्त है और हमारी सह पर भी वो लोगों को लूट रहे हैं। इस तरह आप जनता को बेवकूफ बनाने की बातें नहीं करें। समय रहते बाड़मेर के, बालोतरा के और गुड़ामालानी के किसानों की तरफ देखें। बजरी की रेट जो 35 से 40 हजार प्रति ट्रक है, वह 10 से 12 हजार कराने की कोशिश करें। अच्छा, तो कृषि राज्य मंत्री कैलाश चौधरी और पचपदरा के जो विधायक है मदन प्रजापत, वो आरोप और प्रत्यारोप करते रहते हैं, इनके बारे में ये उनका क्या है? देखिए, कोई भी सरकार के सिस्टम के ऊपर कोई शासन प्रशासन नहीं है। सरकार की सह प्राप्त है। हाथी के दांत दिखाने के कुछ और खाने के कुछ और होते हैं। ठीक इसी प्रकार इन मंत्रियों के और नेताओं के बोल जनता के बीच में अलग हैं और पर्दे के पीछे इनका खेल सारा अलग है। इनको पैसा चाहिए, चुनाव के अंदर जो करोड़ों अरबों रुपए खर्च करते हैं वह अब इन रॉयल्टी ठेकेदारों और दूसरों से मिलकर ये पूरा कर रहे हैं। इनका पर्दे का पीछे का खेल आप एक अलग तरीके से है और ये जनता को मीडिया के माध्यम से बेवकूफ बना रहे हैं कि ये बजरी का खेल जो चल रहा है ये गलत है। लेकिन जनता आज की तारीख में समझ चुकी है, नेताओं को भांप चुकी है कि असलियत नेताओं की कितनी क्या है। तो स्थानीय जो मुद्दों की बात करें तो पानी की सबसे बड़ी किलंक है, इसके बारे में? पानी की बहुत ही समस्या है। गुड़ामालानी के भी भेडाना और इस साइड के सिणिंद्री बेल्ट के अंदर ये जो नर्मदा है, आज से 30 साल पहले इसका सर्वे हुआ था। ये नर्मदा नहर है, आज से 20 साल पहले इन गुड़ामालानी और सिणिंद्री और चौटन इन गांवों के अंदर ये नर्मदा का पानी गांव गांव पहुंचना चाहिए था। लेकिन इन नेताओं की लापरवाही की वजह से अभी गुड़ामालानी के कुछ ही गाँव में वह भी 2 या 3 महीने आता है सीजन में बड़ी मुश्किल से। उसके लिए भी किसानों को इतनी समस्याओं से सामना करना पड़ता है। उनको प्रत्येक महीने के अंदर धरना प्रदर्शन करके कैसे ही करके पानी का जुगाड़ करना पड़ रहा है। ये सरकार की बड़ी नाकामी है। हमारे उधर गुड़ामालानी के अंदर 2-3 बड़े पानी के प्रोजेक्ट है। जो आप सिणिंद्री की बात कर रहे हो, नर्मदा का पानी आएगा, अभी तक पीछे का सिस्टम पूरा ऐसे ही पड़ा है। 200-300 करोड़ रुपए की लागत से एक ढीमड़ी के अंदर पानी का डैम बना था, वह खस्ता हाल स्थिति के अंदर चला गया। सरकारी पैसे का दुरुपयोग है। ठेकेदारों को सिर्फ प्रतिशत के हिसाब से काम चाहिए, बाकी जनता के गाड़ी कमाई के पसीने का जो पैसा है उसमें ये मिलकर पानी फेर रहे हैं। इनके धरातल पर स्थिति बहुत खराब है। बेनीवाल साहब, आप आज सिणिंद्री पधारे हो तो यहाँ सिणिंद्री के अंदर अवैध बजरी का भी हत्या की जा रही है। जो यहाँ स्थानीय जनप्रतिनिधि है उनका भी संरक्षण कहीं न कहीं सरकार में रहते हुए किया जा रहा है। बिल्कुल, आप देख सकते हो आए दिन मर्डर, लड़ाई झगड़ा, जो जिस तरह की ये पैरामिलिट्री फोर्स वगैरह जो ये लेकर आए हैं, तो कहीं न कहीं सरकार का इनके साथ हाथ है। सरकार का इनको संरक्षण प्राप्त है, इसलिए खुलेआम लूट मचा रहे हैं। खुलेआम आए जिस प्रत्येक साधारण व्यक्ति के ऊपर गाड़ी चढ़ा देते हैं।
वैसे मजाल है, अगर इनको संरक्षण, सरकार का संरक्षण प्राप्त नहीं होता तो किसी की हिम्मत नहीं है किसी के सामने आंख उठाकर देख ले। लेकिन पिछली जब कांग्रेस की सरकार गिर रही थी और जैसलमेर की होटलों में सारे विधायक और मंत्री जी बैठकर आनंद ले रहे थे, उसी का मालिक है ये भंवर सिंह शेखावत, जो ये अशोक गहलोत का खास आदमी है। इसलिए ये वह पैसा जैसलमेर के होटलों का अब यहाँ की बजरी की अवैध वसूली से पूरा कर रहा है, ऐसा लग रहा है हमें। तो बाड़मेर एक शांत जिला माना जाता है, फिर भी काफी दिनों के बाद जो एक आरटीआई कार्यकर्ता है अमराराम गोदारा, उनके ऊपर हमला हुआ, और कल संबल सिंह भाटी पत्रकार है जो बाड़मेर से, उनके ऊपर हमला हुआ। कहीं ना क्या लगता है सिस्टम के ऊपर क्या सवाल खड़ा होता है? सिस्टम राजस्थान के अंदर कानून व्यवस्था नाम की चीज नहीं है, समाप्त हो चुकी है। जैसे आप हो या मैं हूँ, जो सही बात करेगा उस पे लोग ऐसे झड़प पड़ते हैं। ऐसा ही संबल सिंह के साथ हुआ और पिछली आरटीआई कार्यकर्ता अमराराम जी के साथ में भी हुआ, क्योंकि जो लोग 2 नंबर का पैसा कमा रहे हैं उनकी पोल अगर आप और मैं में से कोई खोल देंगे तो डायरेक्ट अपने ऊपर इसका कनेक्शन मेवाराम जैन से भी किया जा रहा है कि उन्होंने हमला करवाया। अब इसकी पुष्टि नहीं है, हो सकता है कहीं न कहीं सरकार में बैठे आदमियों के हाथ के बगैर किसी की ताकत नहीं है जो सामने आंख उठाकर भी देख ले। अच्छा, तो अब किसानों की जो फसलें खराब हुई है, कहीं उनको मुआवजा मिलना चाहिए, परंतु अभी तक मिला नहीं है। ये बड़ा दुर्भाग्य है। मैं केंद्रीय कृषि मंत्री कैलाश जी चौधरी को कहना चाहता हूं कि कैलाश जी, आपके पास ये जो किसानों की मेहरबानी से जो आपको केंद्रीय मंत्री का पद मिला है, आप बाड़मेर जैसलमेर के किसानों की तरफ ध्यान दीजिए। समय रहते उनका जो बीमा 2-3 साल से अटका हुआ पड़ा है वह आप दिला दीजिए। इससे तो पहले ऐसा था, जब कोई बाड़मेर का प्रतिनिधित्व नहीं करता था तब भी टाइम पर बीमा आता था, लेकिन अब पिछले 2-3 साल से स्थिति ऐसी हो रही है। राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी ने, भारतीय किसान संघ ने अनेक धरने प्रदर्शन किए, बाड़मेर में किए, गुड़ामालानी में किए, हर तहसील मुख्यालय में किए, लेकिन बड़ा दुर्भाग्य है कि अभी तक पिछले 2-3 साल का बीमा नहीं मिला। ये केंद्रीय मंत्री कैलाश चौधरी की नाकामी है। थैंक यू सर।